हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्नैक्स की रेसिपी, जो कि आप कभी भी बहुत जल्दी और इजीली बना सकते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज कटलेट बॉल, जो कि बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ दिवाली में कुछ चीज़ें आई थी, लावा और चूरा वगैरह। तो यहाँ पे हमने लाई लिया है 100 ग्राम, उसको यूज़ किया है, और चूरा भी हमने यूज़ किया है, ये हमारा 100 ग्राम है। और यहाँ पे धान का लावा है, ये भी हमने 100 ग्राम लिया। हमने तीनों को ही 100 ग्राम लिया है। तो हमारी दिवाली में आया था, तो उसको हमने वेस्ट नहीं किया, इसी से हम अपना वेज कटलेट बॉल बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लिए और तीनों को हम एक साथ डाल लेंगे और इसको कुरकुरा होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों को डाल दिया एक साथ और इसको हम चलाते रहेंगे। आपको इसको ध्यान रखना है, इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। तो इसको हमें जलाना नहीं है, इसको अच्छे से हमें भी भून लेना है, जैसे ये कुरकुरा सा हो जाए और मिक्सी में अच्छे से पिस सके। हमें इसको पीसना है। तो यहाँ पे हम बीच बीच चलाते रहेंगे इसको लगातार। तो यहाँ पे हमारा भुन गया है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से कुरकुरा हो गया है ये। तो यहाँ पे हम प्लेट में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसको अब हम कुछ देर के लिए ठंडा कर लेंगे। गरम गरम एकदम हम पीस नहीं सकते हैं इसको, तो हम पंखे के नीचे रख देंगे और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मिक्सी ले लिया है और इसमें हम डाल लेते हैं। ठंडा इसको हमने कर लिया है। तो यहाँ पे हमने मिक्सी में सब एक साथ डाल लेना है। तो यहाँ पे हम सब एक साथ डाल लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इन सबको पीस लिया। आप देख सकते हैं कुछ इतना आपको पीस लेना है, इतना बारीक आपको पीसना है। तो इसको चलिए अब हम छन्नी से छान लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है और एक छन्नी लिया है। तो आपको कुछ इस तरह से आपको छान लेना है, जिससे ये पतला पतला इसका निकले। अगर ये मोटा रहेगा तो हमारा आटा इसका गुथ नहीं पाएगा, तो इसलिए हम इसको छान लेंगे छन्नी से। तो यहाँ पे हम इसको छन्नी से छान ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने छन्नी से छान लिया है और कुछ इतना महीन हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ब्रेड ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 ब्रेड ले लिया है, आप चाहे तो और भी ब्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड यूज़ किया है, तो इसका हम पहले साइड्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम साइड्स को काट ले रहे हैं ब्रेड के। हमें चारों साइड्स काटने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि चारों साइड्स आप इसके काट लें। तो यहाँ पे हमारी चारों साइड्स कट गई हैं, तो इसको भी हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। इसका हमें ब्रेड क्रम्स बना लेना है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, सब ब्रेड को डाल के उसके कोने को निकाल के। तो चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं। आप चाहे तो 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं इसमें ब्रेड क्रम्स के लिए। तो चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। तो इसको अब हम अपने जो लैया का हमने मिक्सचर बनाया था उसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मिक्सचर में डाल ले रहे हैं।
अब इसको हम सान लेंगे। तो इसको हम जैसे हम आटा सानते हैं उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको सानेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डाल के इसको गूँथना है। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको गूँथ लेना है। आप देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है और ना बहुत ज़्यादा कड़ा रखना है। तो यहाँ पे हमारा सन गया है। आप कुछ देख सकते हैं, इतना मुलायम होना चाहिए आपका डो। इतना ही मुलायम आपको रखना है जिससे ये कटलेट बॉल अच्छे से बन सके। अब इसको हम ढक देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पे कढ़ाई ले लिए हैं और इसमें हम रिफाइंड तेल डाल लेंगे। तो आप जितना रिफाइंड तेल चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ब्रेड क्रम्स भी ले लिया है। हमने अलग बर्तन में ब्रेड क्रम्स को निकाल भी लिया है, उसी में से हमने थोड़ा सा अलग कर लिया था। तो यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स को कोटिंग के लिए रखा है। और ये हमारी जो फिलिंग है अपने कटलेट में जो डालेंगे, ये हमारी वेज रैप वाली ही फिलिंग है। आप इसकी रेसिपी आप हमारे वेज रैप के इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको बाउल शेप में आपको बना लेना है और इसमें फिलिंग भर लेना है। तो यहाँ पे हम फिलिंग को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिलिंग को डाल दिए हैं और उसको कुछ इस तरह से आपको बंद कर देना है। इसी तरह से हम और भी कटलेट बॉल्स को बना लेंगे, सब एक साथ बना के तब एक साथ हम उसको डीप फ्राई करेंगे। हमने फिलिंग को उसी फिलिंग को यूज़ किया जो हमने वेज रैप में यूज़ किया है। हमारा बच गया था तो हमने उसको वेस्ट नहीं किया, उसको हमने फेंका नहीं, उसका ही हमने वेज कटलेट बॉल बना लिया है कुछ इसी तरह से। तो यहाँ पे हम सारे वेज कटलेट बॉल्स को बना लिए हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बना लिया। अब इसको हम अपने ब्रेड क्रम्स से कोटिंग कर लेंगे। आप कुछ इस तरह से शेप में रखना है। तो यहाँ पे हमने कोटिंग कर लिया है। हम सारे कटलेट बॉल को कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके सारे सबसे पहले हम कोटिंग करेंगे, उसके बाद सबको एक साथ हम अपने डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग करनी होगी जिससे ये फूटे ना और अच्छे से बन सके, कुरकुरा बन सके। तो चलिए अब इसको हम अपने तेल में डाल लेंगे। तो हमने तेल को पहले से ही गरम कर लिया है। आपको इसको मीडियम आंच पे ही इसको डीप फ्राई करना होगा। तो यहाँ पे हमने इसका आंच मीडियम पे रखा हुआ है। हमने यहाँ पे 4 डाल दिया है। अब इसको हम बीच बीच में इसको आपको ध्यान रखना है, इसको पलटते रहना है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ पलटते रहना है आपको कि फूटे ना। ये थोड़ा सा ध्यान से करना होगा जैसे ये फूटे ना। तो यहाँ पे हम बीच बीच में इसको करते रहेंगे, पलटते रहेंगे और इसको हम दोनों साइड से ही गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आपको मीडियम आंच पे ही रख के इसको डीप फ्राई करना होगा। इसी तरह से हम और वेज कटलेट बॉल्स को बना ले रहे हैं। सारे वेज कटलेट बॉल्स को हम एक साथ बना के और एक साथ डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा हमारे कटलेट बॉल थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसको हम पलटते रहेंगे बीच बीच में।
कि दोनों साइड से बराबर ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे हमारा लगभग गोल्डन ब्राउन हो गया। थोड़ा सा हमें और गोल्डन ब्राउन करना है, आपको मीडियम आंच पे ही रखे रहना है इसको। तो यहाँ पे हमारा वेज कटलेट बॉल तैयार हो गया, तो इसको हम अब एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे हम निकाल लिए हैं। पहले हम इसका तेल को हम इसको अच्छे से गिर जाने देंगे। यहाँ पे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से हम और भी कटलेट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने और कटलेट जो बनाया था उसको हमने डाल दिया है कढ़ाई में। इसको भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे, डीप फ्राई करेंगे अच्छे से। आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे कटलेट एक साथ नहीं डालना है, 4-4 करके या 5-5 करके आपको कटलेट डालना, नहीं तो सब एक साथ फूट सकता है। तो यहाँ पे हमने 4-4 करके डाला है कटलेट को। तो यहाँ पे हमारा वेज कटलेट बॉल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं हरी चटनी के साथ और मीठी चटनी के साथ इसे खाऊंगी और ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी है गाइस। तो आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। किसी भी टाइम आप इसको ईज़िली अब बना सकते हो और इसकी फिलिंग तो बनाने में बहुत आसान है। आप इसकी फिलिंग की रेसिपी हमारे वेज रैप वाले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरे डिटेल में पूरी सामग्री सब चीज़ मैंने उसमें बताया है कि मैंने फिलिंग में क्या क्या यूज़ किया है। तो आप प्लीज़ उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको इसकी फिलिंग दिखाती हूँ कि इसकी फिलिंग कैसी है अंदर से। तो चलिए मैं इसको आपको फोड़ के दिखा रही हूँ। ये आप इसकी फिलिंग देख लीजिए कितनी अच्छी है। इसको मैं हरी चटनी के साथ जो खाऊंगी। तो आप भी अपने घर में ये ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय।